वहाँ पे भी हम लोगों ने विज्ञप्ति के माध्यम से, बाइक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पुरजोर तरीके से ये मांग उठाया है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर दलित पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी हत्या हो रही है और बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं में हो और 69,000 शिक्षक भर्ती के हम लोगों ने इसको पूरे प्रदेश में इस सवाल को आने वाले दिनों में हम जानते हैं। ये जो पूरी लड़ाई थी, जब चुनाव था उस दौर में जब सरकार के ऊपर आंदोलन मजबूत चल रहा था, तब ये दबाव आया और इस दबाव के चलते उन्होंने लिस्ट घोषित कर दी। और ये घोटाला कोई नया नहीं था और ये कोई कर्मचारियों और अधिकारियों के बस में नहीं था, बल्कि इसके पीछे योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, उनकी सरकार बैठी है और वो नहीं चाहते थे इस भर्ती में दलित पिछड़ों को हक मिले। और अगर ये भर्ती नियमता हुई होती तो आप समझिएगा हमारे जाति के 69,000 शिक्षक भर्ती में 9,000 से ज्यादा बच्चे नहीं सिलेक्ट होते। और अगर शिक्षा मित्रों को भी हक मिल जाता, अगर ये 60-65 का खेला नहीं हुआ होता तो आप जानिए संख्या और कम हो जाती। तो सवाल बहुत साफ है। आज जब बिहार में जाति जनगणना हो रही है, जब पूरे देश में जाति जनगणना कराए जाने की मांग मजबूत हो रही है और आरक्षण 49% के बढ़ा के 80% तक ले जाने की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में भी हमको हमारा हक मिलना चाहिए, सरकारी नौकरियों में भी मिलना चाहिए और बाकी जहाँ की जो भी क्षेत्र है उसमें आरक्षित वर्ग का हिस्सा है वो मिले। हम कोई खैरात मांगने नहीं आए। हम ये जानते हैं ये हमारा हक है। हम ये समझते हैं कि अगर आपने 10% ले लिया तो बाकी 90% में आपका कोई हक नहीं बनता। लेकिन हम ये समझते हैं ये पूरी व्यवस्था जिनके इशारे से चल रही है, जो लोग इस पूरी व्यवस्था को चला रहे हैं, आप पाइएगा ये वही लोग हैं जो सबल सामंती मानसिकता के हैं और ऊपर से नीचे तक यही लोग खड़े हैं। वो इंटरव्यू से लेके, रिटन एग्जाम से लेके, कमीशन तक और अमूमन यूनिवर्सिटी से लेके ऊंचे से नीचे क्लर्कों तक, ये जो पूरा सोपान है, इसके चलते हम तो देख रहे हैं पूरे प्रदेश में कि आज थाने पे चले जाइए, अगर आप दलित समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, FIR दर्ज नहीं हो रहा है। और गांव में, मैं तो गांव से आता हूँ, गांव में लगातार लोगों से बात होती है, लोग कह रहे हैं जैसे पहले होता था, बाबू साहब पंडित जी आके बोलते थे, वैसे फिर शुरू हो गए। और गांव में अब बाबू साहब के खिलाफ कोई बोलेगा कहीं कोई सुनवाई नहीं है। वो सीधे कह रहे हैं थाना भी हमारा है, विधायक भी हमारा है, सरकार भी हमारी है, जाओ जो करना हो कर लो, हमारी जो अवकाश हो, लेकिन कोई सुनवाई हमारी नहीं होगी। और यही भाषा हमारे मुख्यमंत्री की। सब हमसे कहना चाहते हैं कि आज लड़ाई सिर्फ शिक्षक भर्ती तक नहीं है और हम ये जानते हैं ये लड़ाई में सरकार फंस गई है, लेकिन मुझे दुख है इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी आबादी वाला पिछड़ा समाज इस सवाल पर चुप है। हम नहीं लड़ पा रहे हैं, हम इस संगठित नौजवानों की आवाज को ऊंचा नहीं उठा पा रहे हैं। ये लानत है उन तमाम लोगों को जो अपने आप को दलित पिछड़े का हितैषी कहते हैं और ये दावा करते हैं कि हम आने वाले दिनों में आपका हक दिलाएंगे। हम ये समझते हैं ये दुख की बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिला मुख्यालयों पे अगर हजारों लोग न बैठ जाए तो हमारे लिए दुख की बात है। और अगर ये हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमको ये सोचना, हमको मिल बैठ के सोचना है जब पूरे 75 जिलों का नौजवान लड़ रहा है तब हम क्या कर रहे हैं। ये कोई अपने पेट की लड़ाई नहीं है, ये कोई सिर्फ हमारी एक नौकरी मिल जाए कि हमारा घर चल जाएगा, सवाल इसका नहीं। सवाल ये है कि सरकार सरकारी नौकरी में भ्रष्टाचार करती है, आरक्षण का घोटाला करती है, संविधान के खिलाफ व्यवहार करती है और ये सरकार कर रही है। अगर आज दूसरी सरकार होती तो इसी सवाल पे ये सरकार बर्खास्त हो गई होती, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर और केंद्र के अंदर भाजपा की मनवादी ब्राह्मणवादी सरकार है, जिसके चलते कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। कोर्ट चाहे
बात कह दे। एक नंबर वाले भी परेशान हैं। सवाल तो यही है, जब आपने सब करप्शन कर लिया है, सब मनमाना कर लिया है, अब आप उसके आगे रास्ता क्या निकालिएगा? तो हालात बदतर है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई कानून का राज नहीं है। जो भाजपा आरएसएस से रिश्ता नहीं रखता है, उस पर दमन होगा, उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी, चाहे कितनी सच बात कहे। और इस अन्याय को उत्तर प्रदेश का नौजवान झेल रहा है। और आप लोगों ने जिस जज्बे के साथ, मैं तो लगातार वो वीडियो फोटोज देखता हूँ और कई जगह पे ढेर सारे लोग उसको शेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं। वो जो जज्बा है उसको एक बार फिर से हम सलाम करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि ये सिर्फ अपनी नौकरी की बात नहीं होगी, ये योगी सरकार के लिए आखिरी कील साबित होगी। और मैं ये जानता हूँ कि 69,000 भर्ती ये योगी सरकार को सत्ता से बाहर कर दी जाएगी, उससे कम तो हम ये समझते हैं कि हमारी लड़ाई लोगों को कमजोर लग सकती है, लेकिन ये कोई कमजोर लड़ाई नहीं है। आने वाले दिनों में हमको पिछली बार धोखा दिए हैं विधानसभा में, लेकिन लोकसभा में हम इनसे बरगलाने में आने वाले नहीं। आप लोगों ने साहस के साथ, ताकत के साथ लगातार भाजपा के कार्यालय में घुस के लड़ रहे हैं। लोग कहते हैं कि भाजपा में बहुत दमन है, हम उनको कहते हैं तस्वीर देखिए, आपकी तस्वीर दिखाते हैं कि तस्वीर देखिए। इनकी भाजपा के कार्यालय के अंदर, विधानसभा के अंदर रातों में करीब पिछले नौजवान दम करा दिए हैं। इनकी हिम्मत नहीं है इस आंदोलन को रोक दे, इनकी औकात नहीं है उनको जेल में ठूस दें। तब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जितनी कोशिश कर ले नाकाम साबित होगी। या तो हमारा हक मिलेगा या तो ये सरकार जाएगी, और जो सरकार आएगी उसकी ये जिम्मेदारी बनेगी तो हमारा हक दे। और इस लड़ाई में इनकलाबी नौजवान सभा आरवाईए शुरुआत से ही आपके साथ रहा है, लड़ाई के साथ रहा है, पुरजोर तरीके से हम उसके आंदोलन का हिस्सा रहे। वो चाहे एससीईआरटी पे प्रदर्शन का मसला रहा हो, लगातार मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के आवासों का घेराव रहा हो, हमने तो देखा है। और हमने लंबे दौर के आंदोलन के बावजूद इस आंदोलन से सीखा भी है कैसे लड़ा जा सकता है और लंबी लड़ाई के लिए दिया जा सकता है। ये जो आपने हौसला दिखाया है वो काबिले तारीफ है। और हम ये अंतिम बात कहना चाहते हैं, योगी जी आपका अन्याय करेगा नहीं, बर्दाश्त नहीं करेगा और आपको सत्ता से बेदखल कर देगा, क्योंकि नौकरी से बेदखल बर्दाश्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। जय भीम।